नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं। जिस प्रकार से देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, उन पे तमाम मुद्दों पे कोई बात नहीं करके केवल हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। चाहे पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें। कैसे देखते हैं सर, आप भी विपक्ष में हैं लेकिन महंगाई पर बात आप भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात आप भी नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम से देश चलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को फोकस की हुई है। महंगाई को लेकर तमाम तरह के हमारे प्रदर्शन हुए और ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी हैं, ये पूरी गैंग जो है, पूरा जो ग्रुप है, वो पूरी तरह से एक इंटरनेशनल पार्टी को आप गैंग बोल रहे हैं? गैंग ही है सर। एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जिन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया हो, मीडिया तंत्र को जिसने कब्जे में कर लिया हो, मीडिया के लोगों को राज्यसभा में भेजकर उनके ही गुणगान करवाने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, तो आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से कोई प्यार से नहीं मानता है तो उसको डरा देते हैं, उसको ईडी का धमकी देते हैं, उस पर सीबीआई की जांच बिठा देते हैं। ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जो आज के टाइम में नहीं बोल रहे, वो कहीं ना कहीं ईडी के डर से नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, राहुल जी तो पूरे बेबाक तरीके से बोल रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी, वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने हर समय जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है तब उन्होंने शहादत दी है, और उसकी राजीव जी का जो खून है इस मिट्टी में रंगा हुआ है। आप देख सकते हैं उस परिवार पे तो हम कोई सवाल ही नहीं उठा सकते। उन्होंने जो इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, न तो वो आरएसएस आने वाले समय में दे सकता है, न बीजेपी दे सकती है। पब से वीडियो निकल के आती है उनकी। कौन सी वीडियो निकल के आई है? पब से एक फोटो निकल के आई। अब शादी ब्याह में जाना क्या भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है? किसी भी शादी में पब में कब से होने लगी सर? कौन सा पब सर? उसको मीडिया ने बताया, वो उन लोगों ने बताया। क्या बीजेपी तो आजकल हर चीज़ को झूठ बना के बताती है, तो क्या उसको सच मान लेंगे? क्या पैसों के दम पे, डर के दम पे जो मार्केट में जो चलाते हैं उस चीज़ को मार्केट में वो लेके आएंगे, क्या उसको सच मान लेंगे? आप उस वीडियो की तहकीकात कीजिए, जांच कीजिए, उसको तो वेरीफाई हुआ है, और वो किसी शादी समारोह की उसमें ये पूरी तरह से साफ सिद्ध हुआ है। अब बीजेपी वाले माफ़ी मांगे इस बात पे, जो इस तरह से राहुल जी को इस तरह से बदनाम करने के लिए। बीजेपी वाले माफ़ी मांगे? हाँ, बीजेपी वाले मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उनके लोगों ने मिलकर ये कारनामा किया है। हाँ, दूसरा ये जो बार बार ये जो रोजगार को लेके सर, आप जब कहीं मस्जिद की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो आप कहते हैं मंदिर नहीं बने देंगे, मस्जिद ही रहने देंगे, लेकिन बेरोजगारी पे आप बात नहीं करें। ज़्यादातर बेरोजगार हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। आज बीजेपी मंदिर मस्जिद की क्यों बात कर रही है? मंदिर मस्जिद बने हुए हैं पहले से, और आज देश के जो युवा हैं उनके सामने बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले कई सालों से रेलवे की भर्ती नहीं हुई है। पिछले कई सालों से मैं तो देख रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों से एसएससी की भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और एसएससी की वैकेंसी रिजल्ट आना तो दूर सर, पिछले 2018 में क्वालिफाई छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हम भी यहाँ पे एसएससी के जो स्टूडेंट भी समर्थन नहीं कर रहा उसको। हमने पूरी तरह समर्थन किया। एसएससी के जितने भी लोग आए थे, आज से 2-3 महीने पहले यहाँ पे आए थे, हमने बराबर उनके साथ आंदोलन किया, और वो एसएससी भवन के सामने भी बैठे थे, वो यहाँ जंतर मंतर पे भी बैठे थे। हमने उनकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। जो हमने, हमारा सिर्फ आवाज़ उठाने का उद्देश्य है। हम आवाज़ उठाते हैं, सरकार मीडिया उसको नहीं दिखाती है, तो इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस तो बराबर उस मुद्दों को उठा के चल रही है। अब जिन छात्रों की सर आप बात कर रहे हैं, वो छात्र पिछले 80 दिन से नागपुर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस वहाँ भी कहीं नहीं दिखाई दे रही ना। हमारी यूथ कांग्रेस है सर, वहाँ पर ऐसा आप इस तरह से सवाल पूछ दे कि जैसे हम तो कहीं पे है ही नहीं। यूथ कांग्रेस कहाँ नहीं है, आप बताइए। यूथ तो इसको लेके रोजगार दो अभियान चलाया था उन्होंने। यूथ नहीं कहा जा रहा सर, कांग्रेस ही कहीं नहीं है। अरे सर, वजूद ही नहीं बचा है। मीडिया नहीं दिखाता है। जैसे चांद को, सूरज को यदि कोई कुछ समय के लिए बादल ढक लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चांद का, सूर्य का अस्तित्व नहीं है। अब इस समय देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं पे कांग्रेस दिन रात मेहनत करती है, आंदोलन करती है। मीडिया उसको नहीं दिखाता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। वो ऐसा ही है जैसे सूरज को बादल ढक लेता है, वैसे ही कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है, जनता की आवाज बनकर, उसका मीडिया नहीं, और ट्विटर पे
फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी। ग्राउंड पे तो नहीं है ना? अरे सर ग्राउंड पे आपने यात्राएं कहाँ की है सर? ग्राउंड पे आप लोग आते कहाँ हो, देखते कहाँ हो, और उसका कवर कहाँ कर पाते हो आप लोग? कवर करो तो सब कुछ दिखेगा। तब करेंगे जब आप लोग ग्राउंड पे उतरेंगे। अच्छा, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी के नेताओं के साथ बड़े बड़े नेता, चाहे स्मृति ईरानी लगा लो, अनिल विज लगा लो, सभी सड़कों पे उतरते थे। तो हमारे भी जनता भी आती थी। हमारे जो महिला कांग्रेस की अमृता धवन जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, वो तो गैस भी ऊंच कर लेगी है। मीडिया में कितना फैला वो, यहाँ तक प्रियंका गांधी जी गई है इस तरह के आंदोलन में, तो उसको कितना कवर किया आप लोगों ने? आप तो मुझे बता दिए। ये सब जो है, इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, आंदोलन कर रही है। उसको दिखा कहाँ रहा? उसमें मंदिर मस्जिद, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी पे बेरोजगारी पे सर, बेरोजगारी पर कांग्रेस कितने आंदोलन किए? रोजगार दो अभियान चलाया, ट्विटर हैशटैग चलाया, फेसबुक पे है ना, ट्विटर और फेसबुक। नहीं, वो भी आज के जमाने में सोशल मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। जन जन तक यदि मीडिया यदि बात नहीं उठाती है, तो उसको सोशल मीडिया के जरिए भी हम बात करते हैं। सोशल मीडिया चलाएं बस, धरातल पे कुछ नहीं सर। ऐसी में कहा, मैं मुझे दिखा दो इस कार्यालय में कहाँ ऐसी, कितने कमरों में ऐसी लगा हुआ है? आप दिखा दीजिए एक बार, इस पर भी गौर फरमा दीजिए। लोग बार बार कांग्रेस पार्टी पर आक्षेप लगाते हैं कि ऐसी में बैठकर कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। एक बार इस पूरे कार्यालय में चक्कर काट लो, इसमें कितने रूम में ऐसी लगा हुआ है। तो ये जो तमाम तरह के जो बीजेपी वाले जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है। और इस पूरी तरह से ये हो गया कि मोदी सरकार ने पूरी तरह से देश को गिरवी रख दिया है। बिजनेसमैन चला रहे हैं। मुझे तक देश की सरकार को बीजेपी चला ही नहीं रही। जो गिने चुने 4-5 जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अडानी, यही चला रहे हैं। वो मनमर्जी से देश के पेट्रोल के दाम भी बढ़ा देते हैं, तब भी जनता की आवाज़ बनकर कोई उठा नहीं रहा है। और एक सवाल ये निकलता है कि भारत के संविधान में जब संविधान बनाया गया था, जब लोगों को एकजुट करने की बात की थी, सभी राज्यों को एक साथ लाने की बात की गई थी, तो विकेंद्रीकरण यानी सरकार के अधीन सारे के सारे कार्य क्षेत्र होंगे, जितने भी क्षेत्र रहेंगे। अब जो प्राइवेटाइजेशन को मोड चेंज हुआ है, उससे बेरोजगारी भी बढ़ी है, उससे शिक्षा भी कमी आई है, उससे जो है संपत्तियों का भी नुकसान हो रहा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और जो कांग्रेस है, लगभग 60-65 साल राज करने के बाद भी मुखर तरीके से क्यों नहीं बात कर पा रही है? देखो, पूरी तरह से मैं पहले पुराने इतिहास में जाना चाहता हूँ। जिस तरह से सरकार देश के सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि 1600 के आसपास, 1600 शताब्दी के आसपास जब ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। देश पे कंपनी राज चल रहा था। उसी तरह का कंपनी राज मुझे लगता है कि आज कुछ बिजनेसमैन को दे दिया है। पहले वो कंपनियां देश को चलाती थी और पूरा सिस्टम वही चलाती थी, और वही मूल्य तय करती थी किससे कितना टैक्स लेना है, किससे कितना टैक्स वसूलना है। तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश के लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन चलाया और देश को आज़ादी मिली। आज भी पूरी तरह से मोदी सरकार ईस्ट इंडिया की तरह की, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश हुकूमत है उस तरह से काम कर रही है। तो सर, आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 70 साल में आप लोगों ने जो खड्डे खोदे थे ना, उनको भरने में टाइम लगेगा। ये जो 70, आप मुझे बताइए, जब 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो वो बनाए हुए संस्थान कहाँ से बेच रहे हैं? बता दो। ये रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, लाल किला को, डालमिया ग्रुप को गिरवी रख दिया, ये कहाँ से बेच पा रहे हैं? यदि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो 70 साल में इनको बेचने के लिए ये संसाधन कहाँ से मिले हैं? जिस तरीके से भाजपा मुखर तरीके से सड़कों पे आ जाती थी, बड़े बड़े नेता सड़कों पे आ जाते थे, उनके साथ जनता सड़कों पे आ जाती थी, आप लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कहाँ डर? अरे सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, जन अभियान, आंदोलन हमारे चले, मीडिया का कवरेज नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं सर। हम बराबर आंदोलन पे हैं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर, मीडिया का कवरेज का बहाना है या सड़कों पे उतर ही नहीं पा रही? नहीं सर, पूरा ये है कि पूरा जो लोकतंत्र, मीडिया तंत्र जो है, न्यायपालिका उसके सामने घुटने टेक चुकी है। आपका मीडिया तंत्र उसके सामने घुटने टेक चुका है। जो जिसको लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहते हैं, वो सारे सरकारी संस्थान जब बिक ही रहे हैं, तो ये जनता की आवाज़, ये लोकतंत्र के जो तंत्र हैं, जिस पे पूरा लोकतंत्र का स्तंभ टिका हुआ है, वो तंत्र ही तहस नहस हो गया, तो आवाज़ कौन उठाएगा? तो देश का क्या होगा सर, अगर चारों संस्थान ही अगर खराब हो गए? तो
हो गया देश तो इस सब बुरी स्थिति में, श्रीलंका जैसे हालात इस देश में मुझे लगते हैं कि ऐसे नहीं होंगे, बहुत तो नहीं होंगे, आप सब बहुत श्रीलंका जैसे हाल नहीं हो सकते। जिस तरह से के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, ये वही हो रहा है जैसे वो क्या, जो सीएनजी गैस पहले 35 रुपए किलो केजी मिलती थी, आज 75 रुपए दिल्ली में है, यूपी में जाए तो 80 से ऊपर है। कोई इतनी बड़ी महंगाई करने के बाद भी कोई आवाज नहीं उठा रहा, तो मुझे तो ये लगता है कि लोग खुलकर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह की जो अंडरवर्ल्ड की जो गैंग है वो पूरी तरह से देश को, उन संस्थानों को दबाए हुए है। जैसे के साथ अंडरवर्ल्ड गैंग को आप जोड़ रहे हैं। हाँ, अंडरवर्ल्ड गैंग से उनका पूरा रिश्ता है, तभी लोगों पे डर खौफ किया राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग को खरीद लेते हैं, चुनावों से पहले ईवीएम से छेड़छाड़ करके किसी भी तरह चुनाव के परिणाम बदल देते हैं, जहां चाहते हैं वो वही सरकार उसकी बन रही है। ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप ये हो रहा है, सच में हो रहा है। वो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। वो तो हमें वैसे ही कांग्रेस वालों को देशद्रोही, जो देश की आज़ादी में वो तो गांधी जी को ही गोडसे को गांधी जी से बढ़कर बता देते हैं, तो हम जैसे उनके सामने क्या चीज़ है जिसने पूरे। आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? हम क्या जेल में सर, हम यहाँ रहे या जेल में आपके ऊपर लिख देंगे सर। हमें आवाज़, सच की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा जीना ही बेकार है सर। तो सर एक बढ़िया बात, छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल ये है, आज के समय में अगर देखा जाए तो विपक्ष के रूप में अगर किसी को माना जाता तो कांग्रेस को माना जाता है, फिर भी उसके बावजूद आपने अभी आरोप लगाया केवल मीडिया के ऊपर कि मीडिया नहीं दिखाती, मीडिया जबकि आपको हर तरीके से कवरेज करती है ना सर। आपके चैनल करते हैं तो मैं, आपने जो मीडिया पे आरोप लगाया है तो आपके कुछ चैनल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये पूरी मीडिया ने हमें स्पेस दे रहे हैं। बात वो नहीं है सर, बात ये है कि जिस तरीके से हर मुद्दे पर बीजेपी आती थी आपके टाइम पर जब वो विपक्ष में होते थे, आपका कहीं पर भी कोई भी आंदोलन उस तरीके से मुखर तरीके से दिखाई नहीं देता, इसके पीछे की वजह बता दें आप। सर ये तो आपने ऐसा आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो निभा नहीं रही है। बिल्कुल, ये आप देखो, संसद से लेके, सड़क से लेके संसद तक, संसद में राहुल गांधी जी बार बार आंदोलन पे बैठते हैं, बहुत कम संख्या होने के बाद भी, तमाम तरह के दबाव होने के बाद भी वो निडर होके संसद में बैठते हैं आंदोलन पे। फिर सड़कों पे आप देखिए, सड़कों पे तरीकों के दबाव का क्या मतलब है? आप देखो, मेजोरिटी ऑफ सांसद उनके हैं। जब राहुल जी आवाज़ रखते हैं तो सारे सांसद हो अल्लाह करने लग जाते हैं, राहुल जी की आवाज़ को जनता तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इतने कम सांसद होने के बावजूद भी वो इतनी प्रखर तरीके से अपनी आवाज़ रख रहे हैं। मैं मानता हूँ ये राहुल जी की सबसे बड़ी जीत है। फिर भी जनता उनके साथ क्यों नहीं है, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? जनता वक्त के साथ, जैसे श्रीलंका में जो हालात हुए, आज़ादी के समय एक ज़माना था आरएसएस सारी गैंग जो पूरी बीजेपी उसका अंग्रेज़ों का साथ देने में लगी हुई थी, सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ अंग्रेज़ों को न्यौछावर किए हुए थे। एक समय के बाद देश के लोग जागे और अंग्रेज़ों को देश से भगाया नहीं भगाया। एक समय में भी मेरा विश्वास है और काफ़ी लोगों का ऐसा विश्वास है कि एक समय बाद देश में भी मोदी सरकार, ये बिजनेसमैन जो हैं, कंपनी राज जो इस देश में चल रहा है, उसके खिलाफ देश में जनता सड़कों पे आएगी। उनकी कंपनियों के जो ध्वज हैं, जो बीएसएनएल पर जियो के नेटवर्क राज कर रहे हैं, जो सरकारी संस्थानों में बीजेपी के अड्डे बन चुके हैं, उन सबको जनता उखाड़ उखाड़ के फेंकेगी। ये जो बिजनेसमैन हैं, इनको देश में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी आने वाले समय में। इन्होंने पूरा व्यवस्था इसलिए किया हुआ है, क्यों नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सब विदेश भागने की व्यवस्था किए हुए हैं? क्यों इन्होंने अपना व्यापार जो है, देश की जनता में जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो देश की सरकार जो इनका पैसा कर्ज माफ़ करती है, उनको इस देश की जनता के बीच में इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। उससे ज़्यादा तो ये पैसा इन्वेस्ट वहाँ विदेशों में कर रखे हैं, वहाँ पर अपना कारोबार बिछा रखा है। आप इस देश का खाते हो, इस देश में रहकर देश की सरकार का पैसा लेते हो और विदेशों में जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये पूरी तरह से देश की जनता के साथ धोखा है।